इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं जावा और जावास्क्रिप्ट के डिफरेंस के बारे में। हालांकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जावा और जावास्क्रिप्ट को जावा सीखने के लिए, परंतु यदि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग करते समय आप जावा की पावर्स को और फीचर्स को और बेनिफिट्स को पूरी तरह से प्रयोग कर पाएंगे और कहीं भी आपके पास किसी तरह का असमंजस नहीं रहेगा कार्य करते समय जावा में। तो आइए शुरू करते हैं जावा और जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट जो है वह ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है, अर्थात यदि आप इंटरनेट पे कुछ यूज़र इंटरेक्टिव कुछ बेसिक कोड्स जनरेट करते हैं जावास्क्रिप्ट से किए जा सकते हैं, जो कि ब्राउज़र बेस्ड रहते हैं और केवल ब्राउज़र पे ही काम करते हैं। जबकि जावा जो है वो डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के काम आती है और बड़ी ही डिफरेंट और पूरी कंप्लीट लैंग्वेज है जावा। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट जो है वो एक कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम ब्राउज़र पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आसानी से कर सकते हैं और जो बड़ी आसान रहती है। जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, परंतु यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि पहले से जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट उपलब्ध हैं जिसके आधार पे आप अपनी प्रोग्रामिंग को आसान बना लेते हैं और आसानी से जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जो कि ब्राउज़र पे कार्य करती है। जबकि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्लीट रूप से। यह ऊप्स के सभी फीचर्स को इम्प्लीमेंट करती है जो आपको प्रोग्रामिंग करने में मदद करते हैं, जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इत्यादि। जबकि जावास्क्रिप्ट इन फीचर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। इसके अतिरिक्त अगले फीचर की बात करें जो डिपेंडेंसी है, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र बेस्ड है। ये ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज होने की वजह से डिफरेंट ब्राउज़र पे हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ ये काम करे। जब आप जावास्क्रिप्ट से कार्य करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है डिफरेंट तरह के ब्राउज़र्स की डिपेंडेंसी का, जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा जो एक पूरी कंप्लीट लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जावा जो एक कंप्लीट लैंग्वेज है और इसका सबसे बड़ा फीचर ही इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना है, जिसकी वजह से यह बड़ी आसानी से डिफरेंट टाइप के मशीन आर्किटेक्चर के साथ सेम तरीके से कार्य कर लेती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये भी एक डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट और जावा में। हालांकि जावास्क्रिप्ट के लिए किसी पर्टिकुलर इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं रहती, परंतु जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग रहती है उसे ब्राउज़र ही इंटरप्रेट कर देता है, अर्थात इसके लिए किसी खास तरह से कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं रहती। यदि आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र हैं तो आप आसानी से जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। जबकि जावा के लिए आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की आवश्यकता रहती है। इसके लिए हम डिफरेंट तरह के आईडीज़, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि एक्लिप्स है हमारे पास जिसका प्रयोग जावा के लिए किया जाता है। इसके साथ हमारे पास डेटा टाइप्स जो रहती हैं वो भी एक डिफरेंस है। जावा में डेटा टाइप्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है और वेरिएबल कीवर्ड से ही आप अपना काम चला सकते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्ली डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं हैं और आप वेरिएबल कीवर्ड से ही अपना कार्य कर सकते हैं। जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा में आपको स्ट्रॉन्गली डिफाइंड डेटा टाइप्स को प्रयोग करना पड़ता है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग इत्यादि, ताकि आप अपनी डेटा को प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाएँ और उसके साथ कार्य कर पाएँ। तो यह कुछ बेसिक डिफरेंस है जावा और जावास्क्रिप्ट में जिनको हमने यहाँ स्टडी किया और जिसका मोटिव केवल इतना है कि आप जावा को अच्छी तरह से समझ पाएँ बाकी लैंग्वेजेस या बाकी स्क्रिप्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। और अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं जावा वर्चुअल मशीन की। हम काफ़ी बार मशीन इंडिपेंडेंट टर्म को यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि जावा किस प्रकार से मशीन इंडिपेंडेंट है। इस कॉन्सेप्ट को हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं JVM के साथ। धन्यवाद।